भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और आई थिंक जो भी लॉ बनता है उसमें जो पनिशमेंट का है वो क्लियर कट होना चाहिए, हैंग टिल डेथ। भारत को तो हम लोग विकसित बना रहे हैं, लेकिन उसको सुरक्षित नहीं बना रहे हैं। पहले भारत को सुरक्षित बनाना जरूरी है, उसके बाद विकास जरूरी है। पहले विमेन सेफ होनी चाहिए इंडिया में। जिस तरह से वो लड़की तरपी है उसी तरह से इसको भी तरपाओ। अब हमें खुद ही द्रौपदी बनना पड़ेगा और कृष्ण भी, क्योंकि कृष्ण अब इस जन्म में नहीं आने वाले हैं। सरकार को स्टेप लेना चाहिए और दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाए, ताकि दोबारा किसी बहन बेटियों के सामने वो बोलने चाहे उनको देखने के लिए वो डरे। फॉरेन पॉलिसी बनाकर ना बस एक्सटर्नल सही हो सकता है, इंटरनल का आप कहाँ ले जाइएगा? इंटरनल तो बर्बाद ही जा रहा है। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं देश न्यूज़। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी पटना वीमेंस कॉलेज के गेट पर है और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने आज ह्यूमन चैन बनाया था, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल में घटना घटित हुई है उसको लेकर इन लोगों का विरोध प्रदर्शन चल रहा था। इसी कॉलेज से हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? पहले बताइए। मेरा नाम अंजना वर्मा हुआ, मैं बॉटनी डिपार्टमेंट से हूँ। और हम लोगों ने प्रोटेस्ट हुआ था कलकत्ता में जो इंसिडेंट हुआ है, एक ब्रूटल मर्डर हुआ है और ये कोई बहुत बड़ी साजिश है या उस हॉस्पिटल का कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है और उसको पूरी तरह से लिपापोती करके बात को ख़त्म कर दिया गया है। इसलिए सीबीआई से हम लोगों ने डिमांड किया था और बिहार के गवर्नमेंट भी चाहती है कि सीबीआई चेक ये हो उसका, और जो भी रिजल्ट है वो लोगों को पता हो और जो भी पनिशमेंट मिले वो बढ़िया अच्छा पनिशमेंट होता है। हाँ, नहीं, बिहार में सेफ्टी तो फील होता है, फिलहाल बहुत ही अच्छे सिचुएशन में है बिहार। फिर भी ये गर्ल्स लोग हर जगह ही सफ़र करते हैं, चाहे वो इंडिया हो या फॉरेन। पीएम के लिए कोई संदेश आज? हाँ, पीएम को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और आई थिंक जो भी लॉ बनता है उसमें जो पनिशमेंट का है वो क्लियर कट होना चाहिए, हैंग टिल डेथ, नो अदर थिंग रिक्वायर्ड। डेथ अगर किसी ने ममता बनर्जी। चलिए, तो इस वक्त मेरी मौजूदगी वीमेंस कॉलेज के गेट पर है और देख सकते हैं जो ह्यूमन चेन बनाया गया था उसी का जो पट्टियाँ वगैरह थी उसको सबको अंदर लगाया गया है। हम चाहेंगे कि वहाँ पर एक जो है विजुअल दिखाई किस प्रकार से जो छात्राएं हैं बाहर से ह्यूमन चेन बना के अंदर आ चुकी हैं, लेकिन जो उनके द्वारा बैनर्स पोस्टर्स हाथ में था उनको यहाँ पर एक जगह पे कलेक्ट किया गया है। हम एक नज़र उन बैनर्स पे भी डालने का प्रयास करेंगे कि उनमें क्या कुछ दिखाया गया है। सबसे पहले देखिए कि जिस प्रकार से घटना घटित हुई है, ये रेप की घटना है, उसी को दिखाता हुआ ये सारा जो तख्ती है आपको यहाँ पर नज़र पड़ रहा होगा। निर्भया की आहट आज फिर सुनाई, समाज की खोखली आन फिर डगमगाई। यानी कि निर्भया दिल्ली की जो घटना थी उसको याद दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ ऐसा ही कह सकते हैं, वहाँ भी घटना था, हालांकि वहाँ चलती हुई बस में किया गया था, यहाँ जो है वो मेडिकल स्टूडेंट के साथ किया गया है। उसके बाद और भी कई सारे जो पेंटिंग्स हैं जो स्टॉप रेप की मैसेज देते हुए यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और उन्हीं सब के साथ यहाँ पर एक बड़ा प्रोटेस्ट है। मैं आपको बता दूं कि कलकत्ता की इस घटना के बाद से पूरे देश में एक उबाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब किसी बच्ची के साथ यहाँ कोई घटना घटित होता है तो वो सिर्फ एक बच्ची नहीं होती बल्कि पूरे देश की बेटी होती है और इसी को लेकर बार बार एकजुटता दिखाने का प्रयास भी होता है। एक बार मैं आपको लेकर चलूँगा, फिर से याद दिलाऊंगा निर्भया कांड दिल्ली के बारे में। वहाँ पर जब घटना घटित हुई थी तो उसके बाद भी ऐसा ही कुछ माहौल बना था। तब सरकार के तरफ से ये हुआ था कि स्पिरिट ट्रायल को लेकर कुछ कहा गया, लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी खड़ा है कि उस घटना के बावजूद जो कानून बने उसके तहत अभी तक जो फांसी की सजा है, जिस स्तर पर रेप हो रहे हैं देश के अंदर, बिहार के अंदर, उस पर कुछ भी नहीं कहा जा रहा। कुछ छात्राएं हैं हमारे साथ, क्या कहेंगी? दिल्ली की घटना घटित हुई, उसके बाद सरकार का संतुष्ट आश्वासन मिला, फिर इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। देखिए, हम ये बोलेंगे सरकार हमेशा से आश्वासन देने का काम करती आई है। उनको लगता है कि लड़कियों का मामला कोई बड़ा एक मामला है ही नहीं। तो मैं कहना चाहूँगी कि इसमें सरकार को स्टेप लेना चाहिए और दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाए, ताकि दोबारा किसी बहन बेटियों के सामने वो बोलने चाहे उनको देखने के लिए वो डरे। तो मेरा बस यही मानना है कि सरकार को इस पर स्टेप लेने की ज़रूरत है। जब भी कोई रेप जैसी घटनाएँ होती है तो हमारे जितने भी नेता, चाहे वो कोई भी नेता हो, हमेशा चुप्पी साध लेते हैं। क्यों हमारे मामले में चुप्पी साधे जाते हैं? स्त्रियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वी वांट जस्टिस, और हम लोग चाहते हैं कि लड़कियों के साथ न्याय मिले।
यहाँ पर सृष्टिकर्ता कहा जाता है लड़कियों को, और उसके साथ जब इस तरह की घटना घटित होती है उसको पॉलिटिकलाइज किया जाता है कई मामलों पे, कई जाति धर्म के मामलों पे, क्षेत्र के मामलों पे। इस पे क्या कहेंगे? इस पे कहेंगे कि बेटी कहीं सुरक्षित ही नहीं है। बस नारा लगाने से नहीं होता कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी तो पढ़ लेती है, मानते हैं, लेकिन अगर बेटी सुरक्षित ही नहीं रहेगी तो हम लोग जाएंगे कहाँ? आज आप लोगों ने ह्यूमन चेन बनाया, अब आगे की क्या रणनीति? आगे की कि बस हम लोग का मांग पूरी किया जाए। अगर हम लोग को न्याय नहीं मिला, लड़कियों को न्याय नहीं मिला, तो हम लोग लगातार प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। चलिए तो और मैं खुद मगध महिला से वहाँ की कॉलेज काउंसिलर, फिर भी मैं विमेंस कॉलेज की बहनों के साथ हूँ। चलिए तो मगध महिला से थी ये बहन आई है, क्या कहेंगी आज इस ह्यूमन चेन जो बनाई है? आखिर क्यों आप लोगों को इतनी गर्मी में सड़क पे उतरना पड़ रहा है? आप ही लोग के साथ सब कुछ फेस करना पड़ रहा है? क्योंकि आजकल देश में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। पहले निर्भया केस, फिर ये केस। सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है, कोई जवाब नहीं दे रही। जनता जवाब चाहती है बट कोई जवाब कहीं से नहीं मिल रहा। जो आश्वासन मिला था उसमें जब सरकार को वोट मांगना रहेगा तो सरकार पूरा रैली कर लेगी, पूरा रोड जाम कर देगी। तो अभी सरकार कहाँ है? अभी नहीं, अभी चोरों को जो रेपिस्ट है उन लोगों को पकड़ने के लिए नहीं रोड जाम किया जा रहा है कि वो लोग कहीं ना जा पाए। अभी कहाँ है सरकार? अभी तुरंत रोड सारा जाम करवा दिया जाएगा। जब रैलियां होती है तो सड़क जाम करके वीआईपी क्रॉसिंग कराया जाता है। और फॉरेन पॉलिसी बनाकर अब क्या कर लेंगे? देश के अंदर तो देश का तो सत्यानाश हो ही चुका है। फॉरेन पॉलिसी से देश चल जाएगा। फॉरेन पॉलिसी बनाकर ना बस एक्सटर्नल सही हो सकता है, इंटरनल का आप कहाँ ले जाइएगा? इंटरनल तो बर्बाद ही जा रहा है। अच्छे दिन आ गए ना, यही है अच्छे दिन, इंटरनल बर्बाद करके। पीएम के लिए क्या संदेश? मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे सरकार वाकई अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारा स्कीम वो लेकर आते हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या वाकई में बेटी पढ़कर भी वो सेफ है? सवाल हम पूछना चाहेंगे। आप भी बेटी हैं, जो भी स्कीम हाँ। आता है, बालिका कल्याण आता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आता है, कई तरह के स्कीम आते हैं, कितने चीजें हैं तो जिनसे आप क्या लोग फायदा क्या मिलता है? इतना टफेस्ट इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम नीट है, वो इतने इसमें गुजर कर नीट को क्रैक करती है, उसके बाद वो अपना बहुत सारी पीजी। खतरा है, उसमें ही परेशानी यस होती है। एग्जैक्टली। तो सरकार जो स्कीम लेकर आती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इतना इंसान पढ़ के भी अगर वो अपने आप को सेव नहीं कर पा रहा है इस देश में, तो क्या हम भाग्यशाली हैं कि हम भारतवासी हैं? लेकिन मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे दुर्भाग्य से ये कहना पड़ रहा है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर कोई लड़की सैनिटरी पैड खरीदने जाती है तो उसको एक ब्लैक पॉली बैग में दिया जाता है, लेकिन कोई लड़का सिगरेट खरीदने जाता है तो वो खुलेआम बिकता है। लिखा भी रहता है कि इंजीरियस टू हेल्थ, लिखा भी रहता है और खुलेआम बिकता भी है। तब कोई नहीं सवाल, काफी तीखा सवाल है, हो सकता है ये काफी विवादित भी हो, लेकिन पूछना चाहेंगे। देश की राष्ट्रपति बनी है महिला और उसके बावजूद भी कहा जाता है कि राष्ट्रपति बना के एम्पावर कर दिया गया। क्या लगता है कि एम्पावरमेंट हुआ है? एम्पावरमेंट हुआ है, लेकिन ये देश के सारे सरकार को, सारे पॉलिटिशियन को ये देखना पड़ेगा कि हमारे देश में क्यों लड़कियों के साथ ही क्यों इनजस्टिस होता है। अगर कोई वीआईपी का बेटा का एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए तुरंत उसको जेल मिल जाता है, लेकिन हम नॉर्मल इंसान, और रेप हमेशा मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास की लड़कियों के साथ क्यों होता है? क्यों वो हाई मिडिल क्लास की लड़कियों के साथ कोई क्यों नहीं कुछ कर पाता है? क्यों हाई लड़कों के साथ अगर कुछ होता है तो फिर उसको तुरंत केस में हो जाता है, उसको जेल मिल जाता है? क्यों सरकार हमारे इसमें न्याय? और सरकार क्या चाहती है कि वो पैसा देकर हम लोगों को दबा देगी, हमारा प्रोटेस्ट रुक जाएगा या हमारी आवाज़ वो नीचे कर सकती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हरगिज़ नहीं होगा। हम तब तक लड़ेंगे जब तक न्याय हमें नहीं मिल जाता है, क्योंकि ये बात सिर्फ एक लड़की की नहीं है, पूरी लड़की ज़ात की है। और हम महिला कभी नहीं रुकने वाले, ये हम सरकार को भी कहना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि ये हमारी आवाज़ सरकार तक जाए। जुल्म चाहे कितना भी हो, हम महिलाएं कभी नहीं रुकेंगे और हमारी आवाज़ उठती रहेगी और आवाज़ सरकार तक जाएगी। ये आवाज़ जो है वो आज पटना वीमेंस कॉलेज से उठ रही है, और काफ़ी दुख के साथ मैं भी कह रहा हूँ कि आखिर क्यों हर बार खबरें बनती हैं, हर बार सरकार का आश्वासन मिलता है और उसके बाद ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। और भी छात्राएँ हैं हमारे साथ जो ह्यूमन चेन बनाई हैं, उनको भी सुनिए क्या कुछ कह रही हैं। आज आप लोग यहाँ पर सड़क पर निकले हैं, यही है कि यहाँ अभी तक जस्टिस नहीं मिल पाया। अभी तक मोदी जी ने कुछ एक शब्द नहीं बोला है इस कांड के बारे में। इतना बड़ा कांड हो गया, अभी तक कोई कुछ नहीं करे, कितना सारा प्रोटेस्ट हो रहा है। बस इसीलिए हम लोग यहाँ पे कुछ एक पैगाम देने का कोशिश कर रहे हैं कि क्या लग रहा है? कोई पॉलिटिकल गेम चल रहा है इसमें? हो सकता है, अंदरूनी बहुत कुछ चल सकता है, अंदरूनी बहुत कुछ चल सकता है। बिल्कुल सेफ नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि यहाँ की जो वुमेन्स है वो सेफ है, लगातार हम लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा होता तो इतना सारा कांड होता ही नहीं। मुजफ्फरपुर, कलकत्ता, ये सब क्या हो इतने रहा है? बड़े बड़े शहरों में जब लड़कियां सेफ नहीं है तो छोटे गांव में क्या एक्सपेक्ट करेंगे लोग? ठीक है, क्या संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं आज? बस हम चाहते हैं कि इंसाफ मिले और समाज में ऐसे ये सब चीज़ें ना फैले। और किस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं आप लोग?
ये रेप केस के लिए हो रहा है क्योंकि 78 आज़ादी के बावजूद भी हमारी ऐसी लड़कियां हैं जो अभी तक आज़ाद नहीं घूम पा रही। वर्क प्लेस पे उन लोग का अभी भी रेप हो जा रहा है, इसीलिए ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है ताकि वो ताकि लड़कियां सेफ रहें। नो ड्यूटी, अगर जब तक उनको सेफ्टी नहीं मिलेगी तब तक वो लोग ड्यूटी नहीं करेंगे। एक सेकंड, क्या संदेश दे रही हैं आज आप इस पोस्टर से? कि हमारी इज्जत को बचाया जाए। लड़कियां बस एक सामान नहीं है, वो भी इंसान है। और जब लड़कियां अपने ही देश में सुरक्षित नहीं हैं तो फिर दूसरे से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट से क्या डिमांड कर रही हैं? गवर्नमेंट से यही डिमांड कर रहे हैं कि जैसा ब्रूटल इस लड़की के साथ हो रहा है वैसा ही सेम पनिशमेंट उन लोगों को भी मिलना चाहिए, उन लोगों को भी पता चलना चाहिए। पल्लवी ग्रेस कार्विन। क्या आज दे रही हैं संदेश, किस तरह की सेफ्टी चाह रही हैं आज आप? जी मैं बोलना चाहती हूँ कि भारत को तो हम लोग विकसित बना रहे हैं लेकिन उसको सुरक्षित नहीं बना रहे हैं। पहले भारत को सुरक्षित बनाना ज़रूरी है, उसके बाद विकास ज़रूरी है। पहले विमेन सेफ होनी चाहिए इंडिया में। आज क्या किया आप लोगों ने यहाँ पे? जी हमने प्रदर्शन किया है ऐसे स्लोगन्स का ताकि लोगों का थोड़ा माइंडसेट चेंज हो सके। चेन बनाई थी यहाँ पे? जी ह्यूमन चेन बनाया गया। थैंक यू। प्रयास था आप लोग इस चेन के माध्यम से? वी वांट जस्टिस। किस तरह का जस्टिस चाहिए आप लोगों को? जिस तरह से वो लड़की तड़पी है उसी तरह से इसको भी तड़पाओ। इसको भी तरपाओ। क्या कहेंगी जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, जो अपना सेफ्टी सिस्टम है, पुलिस सिस्टम, उसके बारे में? पुलिस सिस्टम हम लोग यही कहेंगे कि बस कैसे भी करके उस लड़की को इंसाफ दिलाइए। और यहाँ पे क्या लग रहा है, सेफ्टी फील होता है बिहार में? सीएम का तो यही कहना है कि बिहार में सेफ्टी है, महिलाएं सुरक्षित है। यहाँ पे कुछ सेफ्टी नहीं है। लड़कों को पहले समझा के रखिए, उनको बचा के उनको अपने घर में रखिए, तभी लड़कियां सुरक्षित है। ममता बनर्जी एक महिला है और उनके ही क्षेत्र में इस तरह की घटना घटित होती है, उनके लिए क्या कहेंगे? हम लोग उनके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, बस यही कह सकते हैं कि उनको भी, वो भी एक औरत है, उनको भी समझना चाहिए कि लड़कियों के साथ जो हो रहा है उनको भी ये देखना चाहिए। वो नहीं देख रही हैं, वो उनकी गलती है, तो बस उस लड़की को इंसाफ दिलाइए। ये संदेश देना चाहते हैं कि जो लड़कियों के साथ अन्याय हो रहा है वो अब और नहीं होना चाहिए। बहुत लड़कियां सह लिया, अब और नहीं होगा और नहीं हम लोग सहेंगे। अब हमें खुद ही द्रौपदी बनना पड़ेगा और कृष्ण भी, क्योंकि कृष्ण अब इस जन्म में नहीं आने वाले हैं हमें बचाने के लिए। विमेन सेफ्टी पे बिहार में क्या स्थिति है इस वक्त? बिहार में कोई स्थिति नहीं है। सरकार को अभी तक कोलकाता वाले एक्शन पे कोई अभी तक जजमेंट नहीं आया है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं। सरकार कुछ नहीं कर रही है कोलकाता वाले, जो कोलकाता में हुआ है घटना पे उस पर। पीएम के लिए क्या कहेंगे, क्या संदेश होगा? पीएम के लिए यही कहेंगे कि वो जो बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटियों की रक्षा भी उनकी जिम्मेदारी है। वो क्यों नहीं कर रहे फिर देश की बेटियों का रक्षा? हम कैसे पढ़े और कैसे बचे? सीएम के लिए भी यही संदेश है कि बिहार में जो लड़कियों के लिए इतना सारे जो एजुकेशन सिस्टम ये सारे हमारे लिए जो सेफ्टी की चीज़ें निकालते हैं तो उन्हें लागू भी करने चाहिए। देश के लड़कों को इतनी आज़ादी नहीं होनी चाहिए कि वो अपने लड़कियों के हक पे छीलो। विमेन है और उसके बावजूद उनके एरिया में ये हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे? ममता बनर्जी वो स्त्री हो के स्त्री का सपोर्ट नहीं कर रही है। आई डोंट नो कि वो बंगाल की सीएम कैसे है। वो एक स्त्री होकर स्त्री का दुख नहीं समझ रही है। जो कोलकाता में इतना हिंसकवाद हुआ है उसके बाद भी उनका कोई एक्शन नहीं है, कुछ कहना नहीं है। वो उल्टा सपोर्ट कर रही है कि वुमेन की ही गलती है, तो ये बहुत गलत बात है। देखिए कॉलेज के कुछ फैकल्टी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे सर, आप भी हैं, एक महिला कॉलेज में हैं आप इस वक्त, और बच्चियों के साथ बार बार हो रहा है। हाँ, ये तो गलत है, ये तो गलत। जो वहाँ की ममता बनर्जी का जो सरकार है वो तो कुछ एक्शन नहीं। हाँ, खुद एक महिला है, अब महिला के नाते भी वो भी महिला को सुरक्षित नहीं रख रहा है। इसके लिए तो बहुत दुख बात है। फांसी दिलवाएंगे कल? हाँ, फांसी दिलवाएंगे। देखिए अगर फांसी हो जाए तो ठीक ही है। जो न्याय है, जो सीएम है वो खुद सड़क पर उतर रही है, क्या संदेश देने का प्रयास करें? क्या सीएम के पास पावर नहीं रहा? नहीं, सीएम के पास पावर तो फांसी का है नहीं। वो तो जो भी करेगा तो जस्टिस करेगी। स्टार्टिंग वहाँ पे हो सकता है जांच पड़ताल का। हाँ, जो जांच पड़ताल का वो पूरा फुल पावर है उनके पास में, मगर वो अपने आधार से कुछ दबा रही है, तो ये अलग की बात है। जो नेता के राजनीतिक के गेम जो हो रहा है वहाँ, आपको बार बार की जो इस तरह की रेप की घटनाएं होती है वो पॉलिटिकलाइज क्यों हो जाती है बार बार? क्योंकि वहाँ की सरकार ही ठीक नहीं है। वहाँ की जो ममता बनर्जी है, जो वहाँ की सरकार, वो ठीक से नहीं, वहाँ का गुंडा राज आ गया है, इसी कारणवश। एक आखिरी सवाल, बिहार में भी घटनाएं घटित होती हैं। हाँ, घटना को बहुत हाई प्रोफाइल बनाया जाता है, किसी के बारे में कोई नहीं जानता। इसमें क्या है, मतलब क्या किस तरह की दुर्नीति चल रही है? हाँ, इसमें तो देखिए यहाँ की गठबंधन सरकार है, तो गठबंधन सरकार के द्वारा जो सरकार
अब चाहती है कि दूसरे सरकार को हम बदनाम कर दें। हाँ, यही है। तो इसी को लेकर इस तरह से किया जाता है। हाँ, इसी को लेकर ये सब किया जाता है कि छोटी सी कुछ घटनाएं अगर होती है महिला के ऊपर तो लोग राजनीति को उछाल कर देते हैं। हाँ, मगर ऐसा घटना होना नहीं चाहिए बिहार में। तो देख सकते हैं यहाँ पे पटना के जो वुमेंस कॉलेज है यहाँ पर छात्राएं काफ़ी नाराज हैं। जो कलकत्ता में रेप हुआ उसको लेकर इन लोगों की यादें ताज़ा हो रही है दिल्ली रेप को लेकर। अब देखिए एक बार फिर से नारेबाजी आपको सुनने को मिल रही होगी, वी वांट जस्टिस की। एक बार फिर से कॉलेज के अंदर जो छात्राएं हैं वो खड़ी हुई हैं और जस्टिस की डिमांड करने लगी हैं। तो जो भी यहाँ पर अपडेट होगी हम आपको देंगे, जुड़े रहिएगा के साथ। धन्यवाद।